बच्चों, आज हम लोग जो पद पढ़ेंगे वह मीरा के पद हैं। मीरा के पद में सबसे पहले जो पहला पद है वह है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। कवित्री कहती हैं कि मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल हैं, इस दुनिया में दूसरा और कोई नहीं है जिसे मैं जानती हूँ, और जिसके सिर पर मोर मुकुट है, जो मोर मुकुट धारण करता है वही मेरा पति है। छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करी है कोई, संतन ठीक बैठी बैठी लोक लाज खोई। सब लोग कहते हैं और कहते रहेंगे, इसकी मुझे चिंता नहीं है। सब लोग कहते हैं कि मैं संतों के साथ बैठती हूँ, मैंने कुल की मर्यादा का उल्लंघन किया है। स्त्रियों के लिए मर्यादित जो परंपरा अनुसार चलता चला रहा वह यह है कि स्त्रियों को पर्दा में रहना चाहिए और उसे बाहर संत समागम में पुरुषों के साथ नहीं बैठना चाहिए। लेकिन कवित्री मीरा कहती हैं कि मैंने लोक लाज का त्याग कर दिया है। सब कहते हैं कि मैंने लोक लाज का त्याग कर दिया है क्योंकि मैं संतों के साथ बैठती हूँ, संत समागम में बैठती हूँ और भगवत भजन करती हूँ। छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करी है कोई। सब लोग कहते हैं कि इसने कुल की मर्यादा का उल्लंघन किया है, और अगर जो कहते हैं वह कहते रहें, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब ते बेली फैली गई आनंद फल होई। कृष्ण रूपी प्रेम की बेली को का बीजारोपण जो इन्होंने अपने हृदय में किया था, उसे कृष्ण के वियोग में, कृष्ण को न पाने में के वियोग में आंसुओं के जल से सींचा है, और अब वह मतलब विशालकाय हो गया है। अब वह जो बीज था, वह प्रेम रूपी बीज, वह विशालकाय हो गया है और उसमें प्रेम रूपी फल भी आनंद रूपी फल भी आने लगा है। अर्थात मैंने बचपन में जो मेरे हृदय में कृष्ण का प्रेम था, वह अब बड़ा होने पर उसका विस्तार हो गया और भी ज़्यादा बढ़ गया है। और इस भले ही कृष्ण मेरे पास नहीं हो, मैं उनके सानिध्य में नहीं हूँ, उनके साथ नहीं हूँ, लेकिन यह मुझे आंसू तो देता है, लेकिन उससे मुझे आनंद ही प्राप्त होता है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डाढ़ी दी छोई। जिस प्रकार दही में जो दूध के ऊपर का मलाई होता है, उसके अंदर उसमें मथनी डालकर बिलोया जाता है तो क्या क्या बाहर आ जाता है, उसमें से मक्खन बाहर आ जाता है और जो मट्ठा है वो अलग हो जाता है। फिर जब मक्खन को पिघलाया जाता है तो घी निकलता है। घी निकल जाने के बाद फिर जो नीचे की तरफ जो दाढ़ी बच जाता है, जो उसका जला हुआ भाग बच जाता है, वही बचा रह गया है। वस्तुतः यहाँ पर लेखिका कहना चाहती हैं कि मैंने अपने प्रेम को इस तरह बिलोया है, इस तरह मथा है कि अब उससे मुझे जो फल प्राप्त हो रहा है वह कृष्ण रूपी फल है, और यह शरीर जो है वह दाढ़ी के समान है जिसे मैंने छोड़ दिया है। अभी किसी चीज़ का मैं स्मरण नहीं करती, श्री कृष्ण के ही रूप का स्मरण करती हूँ। दधी मथी घृत काढ़ी लिए दाढ़ी दिए छोई। ईश्वर ने क्या किया है, मेरे प्रेम रूपी ये को स्वीकार कर लिया है, प्रेम को स्वीकार कर लिया है, और इसमें से घृत जो प्रेम तत्व था उसे काढ़ लिया है, और अब जो यह शरीर बचा रह गया है यह दाढ़ी के समान है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। भक्तों को देखकर मुझे खुशी मिलती है, लेकिन इस जगत को देखकर रोना आता है। क्यों? क्योंकि यह जो जगत है वह मोह माया के जाल में फंसा हुआ है, मोह माया के बंधन में फंसा हुआ है, कृष्ण के स्वरूप को नहीं जानता, ईश्वर के स्वरूप को नहीं जानता। इसलिए मैं संत समागम से ही राजी हुई हूँ, उसी का आनंद लेती हूँ, उन्हीं के साथ बैठती हूँ, भक्तों को देखती हूँ और ईश्वर को देखती हूँ, उसका नाम भजती हूँ। जो लोग मोह माया में फंसे हुए उन्हें देखकर मुझे रोना आता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। जो मीरा अपने आप को दासी कहते हुए कहती हैं कि हे मेरे लाल गिरधर, मुझे इस भव सागर से पार निकालो, मुझे इस मोह माया के जंजाल से बाहर निकालो। दूसरा पद है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। कवित्री कहती है कि
पाँव में घुंघरू बांधकर मीरा नृत्य करती है। मैं नृत्य करते करते किसके समान हो गई? नारायण सु मतलब कृष्ण के समान हो गई। कृष्ण और मेरे में अब अंतर नहीं रहा। आप ही हो गई साची और स्वयं ही सच्ची हो गई। ईश्वर को साचा रूप माना जाता है। एक कविता पंक्ति भी है कि साचे तेरो नाम भिखारी सारी दुनिया। मतलब तुम्हारा नाम ही सच्चा है, तुम्हारा रूप ही, तुम्हारा भजन ही सच्चा है। तो कवित्री कहती हैं कि मैं अपने नारायण के समान साची हो गई, मतलब सच्चा हो गई, अर्थात नारायण हो गई। अब मुझ में और नारायण में अंतर नहीं रह गया है। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। दुनिया जो मुझे देखती है इस प्रकार कृष्ण के प्रेम में नाचती हुई, वह कहती है कि मीरा अब पागल हो गई है, बावरी हो गई है, उसका मति जो है वह भ्रमित हो गया है। न्यात कहे कुलनासी, और जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, वे सब कहते हैं कि यह कुल नाशक है। कुल के नाम का नाश किया है इसने, कुल की मर्यादा का उल्लंघन किया, यह कुल नाशिनी है। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हाँसी। कहा जाता है कि जब मीरा ने घर का त्याग करके भक्तजनों का संत समागम को चुना था, संतों का साथ चुना था, तब उनके पति ने राणा का, जिनको कहा जाता है अच्छे घर में शादी हुई थी, राणा थे वे, राजवाड़े घर में शादी हुई थी, लेकिन उन्होंने उसका त्याग किया था। तो उनके पति ने अपने कुल की लाज बचाने के लिए विष का प्याला भिजवाया था, जिसे हंसते हंसते मीरा पी गई थी और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था, ऐसा कहा जाता है। वह विष का जो प्याला था वह अमृत के समान हो गया और मीरा ने उसका सेवन किया और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। मीरा के तो एक प्रभु गिरधर नागर ही हैं, एक भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो गिरिराज को धारण करते हैं, वह सहज ही मिल जाते हैं। हे ईश्वर, मुझे सहज ही अविनाशी प्राप्त हों, यह कामना करती हैं मीरा।